नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों को भी बीपीएससी टीचर द्वितीय चरण का परीक्षा देना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीचर 20 मतलब द्वितीय चरण बिहार शिक्षक द्वितीय चरण का परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो बहुत लोग परीक्षा दे रहे हैं, 7 लाख के करीब स्टूडेंट इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। तो परीक्षा के समय आपको OMR सीट मिलता है। OMR सीट मिलता है जिस पर आप अपना परीक्षा का उत्तर को रंगते हैं, अपना रोल नंबर डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। और कई लोग क्या होता है कि OMR सही भरते हैं और कई लोग OMR को सही नहीं भर पाते हैं। बीपीएससी ने OMR सीट का एक नमूना पेश किया था अपने साइट पे, और तो आइए उसके बारे में देखें कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, OMR सीट में क्या परिवर्तन हुआ है और कौन सी सूचना कहाँ भरी जानी है, और OMR सीट को हम सही कैसे भरें। आप 1-2 मिनट का समय निकाल के आप देख लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये OMR जो है, जो बीपीएससी ने जारी किया वही है। आईएएस में देखिए क्या बदलाव हुए हैं और क्या सब उसमें हमें इन्फॉर्मेशन भरना है। तो आप 1-2 मिनट का समय निकाल के देख सकते हैं। ये आपके ज्ञानवर्धन के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आप परीक्षा देने वाले हैं और मान लीजिए कि परीक्षा में OMR सीट ही आप नहीं सही से भरेंगे, भले ही आप पढ़ने में कितना भी अच्छे हों, तो जान ही रहे हैं कि OMR सीट जब आपका अच्छा नहीं भराएगा तो आपको समस्या आएगी। तो इसलिए आइए OMR सीट के बारे में आप देख लीजिए। दोस्तों, ये OMR सीट का पहला पेज है। देखिए लिखा है पेज 1। ये OMR सीट का पेज 1 है। पेज 1 पर सबसे पहले यहाँ पे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाले खाली स्थान में केंद्र का नाम भरना है। देखिए दिया है केंद्र का नाम। इस स्थान पे आपको क्या भरना है, ये वाले जो खाली स्थान है इसमें आपको क्या भरना है, इसमें आपको केंद्र का नाम भर देना है। मतलब ये वाले स्थान पे, यहाँ पे आपको केंद्र का नाम भरना है। देखिए यहाँ लिखा भी ऊपर केंद्र का नाम, यहाँ देखिए लिखा है केंद्र का नाम। ठीक उसके नीचे जो भी केंद्र का नाम में जो भी आपका केंद्र होगा, सेंटर होगा, जहाँ भी एडमिट कार्ड में आपका सेंटर दिया जाएगा, उसको यहाँ भर देना है। उसके बाद दूसरा नीचे लिखा है परीक्षा का नाम। नीचे दिया है ना परीक्षा का नाम, नीचे दिया, देखिए नीचे दिया है परीक्षा का नाम। तो इस वाले में आप परीक्षा, ये वाला जो खाली स्थान है, यहाँ पर परीक्षा का नाम आपको इतने दूर में ही भर के लिख देना है, इसमें परीक्षा का नाम। और फिर इन दोनों को लिखने के बाद देखिए क्या सब इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं, इसको एक बार देख लें। इस सीट उत्तर पत्रक को भरने के लिए केवल काली नीली स्याही के बॉल पेन का प्रयोग करें। कौन सा? पहला देखिए यहाँ लिखा है, इस सीट उत्तर पत्रक को भरने के लिए केवल काली नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। एक बार अंकित किए गए उत्तर को बदलने के लिए मार्कर या वाइट फ्लूइड या ब्लेड या इरेजर का प्रयोग ना करें। अर्थात आप OMR को भरने के लिए सिर्फ काली और नीली, सिर्फ काली या नीली पेन का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा? काली या नीली कलम का ही प्रयोग कर सकते हैं। ये OMR सीट है जो मैंने आपको दिखाया है। ये OMR सीट पे लिखा हुआ है जो बीपीएससी ने पेश किया है अपने साइट पे उसका। और उसको यदि कोई उत्तर गलत हो जा रहा है तो आप उसको काटिए या मिटाइए नहीं, उसको रगड़िए नहीं। दूसरा है इसमें, दूसरा पॉइंट है, देखिए इस सीट में गोलों को भरने के लिए किसी भी प्रकार का कट कूट अथवा परिवर्तन मान्य नहीं है। आप काटे ना, कूटे नहीं और उसमें कोई परिवर्तन ना करिए यदि गोला सही या गलत भरा गया तो। गोले का भरने का सही तरीका देखिए, पूरा गोला भरना होगा आपको। इस तरह से पूरा गोला एकदम गोल करके भरना होगा। क्या करना पड़ेगा? एकदम गोल करके आपको गोला भरना पड़ेगा। आप गोल करिए, इससे अधूरा भर देंगे इस तरह या इस तरह या इस तरह या इस तरह तो नहीं होगा। आपको पूरा गोला एकदम गोल टाइप का पूरा गोला इस तरह से भरना होगा। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे है इंस्ट्रक्शन कि इस सीट
उत्तर पत्रक में एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक से अधिक गोले को ना भरें अन्यथा वह उत्तर गलत माना जाएगा। यदि आप एक से अधिक गोला को भर दिए, एक से अधिक गोले को आपने भर दिया, मान लीजिए किसी प्रश्न में आपने 2 गोले को भर दिया, तो यह उत्तर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए इसको ना भरें। 2 गोले को नहीं, किसी एक गोले को ही भरें। और देखिए लिखा है कि OMR सीट पर पेंसिल वर्जित है, मतलब आप पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और छठा है कि अपना अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरे, अपना अनुक्रमांक शुद्ध रूप से भरे। और यह अनुक्रमांक कहाँ भरा जाएगा, आइए ये भी आपको बता देते हैं कि यह अनुक्रमांक कहाँ भरा जाना है और कहाँ ये अनुक्रमांक भरा जाएगा। तो ये तो पेज 1 की जानकारी थी। अब आइए पेज 2 OMR सीट देखिए। देखिए ये OMR सीट, ये पेज 2 है। इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर लिखना है उम्मीदवार का नाम। इस वाले ब्लॉक लेटर में, बड़े लेटर में, ये वाला जो खाली जगह है ब्लॉक लेटर में आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम होगा। यदि आपका नाम, मान लीजिए कि आपका नाम मोहन है, तो आपको कैपिटल लेटर में मोहन लिखना है। आपको इस खाली स्थान पर कैपिटल लेटर में मोहन लिखना है, कैपिटल लेटर में आपको मोहन लिखना पड़ेगा। उसके बाद नीचे वाले जो खाने हैं ये वाले, इसमें नेम ऑफ द सब्जेक्ट, जनरल स्टडी या जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जो भी होगा सब्जेक्ट, आपको इस वाले में लिखना है। उसके नीचे नेम ऑफ द सब्जेक्ट लिख देना है और सब्जेक्ट को लिख दीजिए कैपिटल लेटर में। उसके बाद देखिए यहाँ अनुक्रमांक भरना है, ये सही सही भरिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए इस वाले में गोले में आपको अनुक्रमांक भर देना है, जो भी आपका अनुक्रमांक होगा यहाँ पे भराएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये वाला देखिए, इसमें सेट भराना है। मान लीजिए कि आपका ए सेट है तो आप ए सेट गोले को वो करेंगे, बी होगा तो बी वाले को गोला करेंगे, सी होगा तो सी वाले को गोला करेंगे, डी होगा तो डी वाले को गोला करेंगे। अन्यथा सेट को आप सही से भरेंगे, नहीं तो आपकी कॉपी सही से चेक नहीं होगी। मान लीजिए ए सेट है तो देखिए ए लिख दिए, यहाँ पे ए पहले लिख दिए। देखिए इसका मान लीजिए कि ये ए सेट है तो पहले ए लिख दिए और ए को काला कर दिए। मान लीजिए बी होगा तो बी यहाँ लिख दिए, मान लीजिए यहाँ बी लिख देंगे और बी को यहाँ काला कर देंगे। यदि मान लीजिए आपका सी होगा तो सी लिख देंगे, सी लिख देंगे, उसमें सी लिख देंगे और सी को काला कर देंगे। उसके बाद यदि मान लीजिए कि आपका डी होगा तो डी को आप काला कर देंगे, डी को काला कर देंगे यहाँ पे, और डी को यहाँ पे काला कर देंगे। और यहाँ आपका क्या लिखा जाएगा, यहाँ डी लिख देंगे। जहाँ ए लिखा है ना वहाँ डी लिख देंगे आप। वहाँ आप क्या करेंगे, जहाँ ए लिखा है, यदि ए है तो ए लिखेंगे, यहाँ नहीं तो बी लिख देंगे ए की जगह, नहीं तो सी लिख देंगे, डी, जो भी आपका सेट होगा वो लिख कर और इसमें आपको क्या करना है, भर देना है। ABCD में ये सेट है, इसको जरूर निश्चित रूप से भरें, नहीं भरेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। और अब उसके बाद जब आपको ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे नीचे कई लोग भूल जाते हैं, इसको भूलिएगा नहीं, यहाँ हिंदी में साइन करना है। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में साइन करिए, यहाँ पर इंग्लिश में साइन करिए और यहाँ इनविजिबल